व्यूअर्स, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम बुद्धि के बारे में कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो पिछले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं और आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1, प्रतिभावान छात्र की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? ऑप्शन ए 140 से ऊपर, ऑप्शन बी 110 से ऊपर, ऑप्शन सी 60 से ऊपर, ऑप्शन डी 80 से ऊपर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 140 से ऊपर। क्वेश्चन 2, बुद्धि का कौन सा प्रकार नहीं है? ऑप्शन ए मानसिक बुद्धि, ऑप्शन बी मूर्त बुद्धि, ऑप्शन सी अमूर्त बुद्धि, ऑप्शन डी सामाजिक बुद्धि। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मानसिक बुद्धि। क्वेश्चन 3, गिलफर्ड ने कौन सा बुद्धि का सिद्धांत दिया है? ऑप्शन ए संक्रिया उत्पाद सिद्धांत, ऑप्शन बी त्रि-आयामी सिद्धांत, ऑप्शन सी प्रज्ञा संरचना सिद्धांत, ऑप्शन डी उक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उक्त सभी। क्वेश्चन 4, उन बालकों की बुद्धि लब्धि क्या होता है जिन्हें साधारणतः मानसिक न्यूनता ग्रसित की श्रेणी में रखते हैं? ऑप्शन ए 70 से कम, ऑप्शन बी 70 से ऊपर, ऑप्शन सी 80 से 100 के बीच, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 70 से कम। क्वेश्चन 5, थॉर्नडाइक के बुद्धि सिद्धांत का अन्य दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए एक तत्व सिद्धांत, ऑप्शन बी द्वितत्व सिद्धांत, ऑप्शन सी बहुतत्व सिद्धांत, ऑप्शन डी त्रि-आयामी सिद्धांत। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बहुतत्व सिद्धांत। क्वेश्चन 6, एक बालक की आयु 12 वर्ष है। बिना बुद्धि परीक्षण करने पर वह 15 वर्ष के सामान्य बालक के समान अंक प्राप्त कर सका। उसकी सही बुद्धि लब्धि किस विकल्प में दिया गया है? ऑप्शन ए 112, ऑप्शन बी 80, ऑप्शन सी 100, ऑप्शन डी 125। जैसा कि IQ का फॉर्मूला है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। यहाँ पर मानसिक आयु 15 वर्ष है, वास्तविक आयु 12 वर्ष है, तो फॉर्मूला के अनुसार हम 15 बटे 12 गुणे 100 करेंगे। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 125। क्वेश्चन 7, गिलफर्ड के बुद्धि संबंधी मॉडल में कौन सा आयाम नहीं है? ऑप्शन ए विशिष्ट तत्व, ऑप्शन बी संक्रिया, ऑप्शन सी विषय वस्तु, ऑप्शन डी परिणाम या उत्पाद। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए विशिष्ट तत्व। क्वेश्चन 8, बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन ए थॉर्नडाइक, ऑप्शन बी थर्स्टन, ऑप्शन सी स्पीयरमैन, ऑप्शन डी थॉमसन। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी थर्स्टन। क्वेश्चन 9, निम्न में से किसका निश्चय केवल आनुवंशिकता के आधार पर होता है? ऑप्शन ए बुद्धि, ऑप्शन बी लिंग, ऑप्शन सी व्यक्तित्व, ऑप्शन डी ऊंचाई। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बुद्धि। क्वेश्चन 10, बुद्धि का वैज्ञानिक मापन सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया? ऑप्शन ए टर्मन, ऑप्शन बी स्टैनफोर्ड, ऑप्शन सी बिने, ऑप्शन डी गिलफोर्ड। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बिने। क्वेश्चन 11, निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने संवेगात्मक बुद्धि पर काम किया है? ऑप्शन ए हार्वर्ड गार्डनर, ऑप्शन बी डैनियल गोल्डमैन, ऑप्शन सी जॉन डी मेयर व पीटर साल्वे, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन 12, जड़ बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? ऑप्शन ए 70 से कम, ऑप्शन बी 25 से कम, ऑप्शन सी 25 से 50 के बीच, ऑप्शन डी 80 से 90 के बीच। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 25 से कम। क्वेश्चन 13, संवेगात्मक बुद्धि से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए संवेगों को पहचानने की क्षमता, ऑप्शन बी संवेगों को समझने की क्षमता, ऑप्शन सी संवेगों पर नियंत्रण रखना, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन 14, सन 1905 में बुद्धि परीक्षण हेतु निर्मित बिने साइमन स्केल में प्रश्नों का क्या क्रम रखा गया?
ऑप्शन ए सरल से कठिन की ओर, ऑप्शन बी कठिन से सरल की ओर, ऑप्शन सी अज्ञात से ज्ञात की ओर, ऑप्शन डी मिश्रित रूप में। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सरल से कठिन की ओर। क्वेश्चन 15, बुद्धि के द्वितत्व सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति की बुद्धि का विशिष्ट तत्व क्या है? ऑप्शन ए जन्मजात होता है, ऑप्शन बी अर्जित किया जा सकता है, ऑप्शन सी सभी बुद्धिमान व्यक्तियों में समान रूप से पाया जाता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अर्जित किया जा सकता है। क्वेश्चन 16, किसने कहा है बुद्धि सीखने की योग्यता है? ऑप्शन ए विलियम स्टर्न, ऑप्शन बी विलियम मैकडूगल, ऑप्शन सी रेक्स नाइट, ऑप्शन डी बकिंघम। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी बकिंघम। क्वेश्चन 17, बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है, किसका कथन है? ऑप्शन ए वुडवर्थ, ऑप्शन बी वुडरो, ऑप्शन सी गेट्स, ऑप्शन डी टर्मन। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी टर्मन। क्वेश्चन 18, बुद्धि व्यक्ति के उद्देश्यपूर्ण ढंग से कार्य करने, विवेकपूर्ण ढंग से चिंतन करने और अपने पर्यावरण के साथ प्रभावशाली ढंग से सामंजस्य करने की संपूर्ण अथवा व्यापक योग्यता है, किसका कथन है? ऑप्शन ए बिने, ऑप्शन बी टर्मन, ऑप्शन सी वुडवर्थ, ऑप्शन डी वैशलर। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी वैशलर। क्वेश्चन 19, एक सत्तात्मक सिद्धांत किसे कहते हैं? ऑप्शन ए एक कारक सिद्धांत, ऑप्शन बी द्विकारक सिद्धांत, ऑप्शन सी त्रिकारक सिद्धांत, ऑप्शन डी बहुकारक सिद्धांत। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए एक कारक सिद्धांत। 20, स्पीयरमैन किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी इटली। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ब्रिटेन। क्वेश्चन 21, त्रिकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन ए बिने, ऑप्शन बी टर्मन, ऑप्शन सी स्पीयरमैन, ऑप्शन डी वुडवर्थ। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी स्पीयरमैन। डी की जगह सी होगा तो आप लोग सही कर लीजिएगा। क्वेश्चन 22, बुद्धि ए तथा बुद्धि बी सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन ए गिलफर्ड, ऑप्शन बी हेब, ऑप्शन सी वुडवर्थ, ऑप्शन डी कैटल। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी हेब। क्वेश्चन 23, असत्य कथन का चयन करिए। ऑप्शन ए बुद्धि और ज्ञान में अंतर होता है, ऑप्शन बी बुद्धि जन्मजात होती है, ऑप्शन सी ज्ञान अर्जन के लिए बुद्धि आवश्यक है, ऑप्शन डी बुद्धि के लिए ज्ञान अर्जित करना आवश्यक है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी बुद्धि के लिए ज्ञान अर्जित करना आवश्यक है। क्वेश्चन 24, मनोवैज्ञानिकों की दृष्टि से शैशव काल में बुद्धि का विकास किस गति से होता है? ऑप्शन ए बहुत तेजी से, ऑप्शन बी बहुत धीमी गति से, ऑप्शन सी सामान्य गति से, ऑप्शन डी मध्यम गति से। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बहुत तेजी से। क्वेश्चन 25, बाल्यकाल के अंत तक बालकों की बुद्धि का कितना प्रतिशत विकास हो जाता है? ऑप्शन ए 25%, ऑप्शन बी 50%, ऑप्शन सी 75%, ऑप्शन डी 90%। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 75%। क्वेश्चन 26, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार कितने वर्ष की आयु के बाद मनुष्य की बुद्धि में कोई वृद्धि नहीं होती है? ऑप्शन ए 18 वर्ष, ऑप्शन बी 20 वर्ष, ऑप्शन सी 25 वर्ष, ऑप्शन डी 30 वर्ष। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 20 वर्ष। क्वेश्चन 27, गैरेट ने थॉर्नडाइक के किस बुद्धि को मूर्त बुद्धि का नाम दिया है? ऑप्शन ए व्यवहारिक बुद्धि, ऑप्शन बी सामाजिक बुद्धि, ऑप्शन सी यांत्रिक बुद्धि, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यांत्रिक बुद्धि। क्वेश्चन 28,
भाटिया बैटरी में कुल कितने उप परीक्षण हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 7। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 5। क्वेश्चन नंबर 29, रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स के कितने रूप हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 3। लास्ट क्वेश्चन 30, आईक्यू की गणना का सूत्र क्या है? ऑप्शन ए मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, ऑप्शन बी वास्तविक आयु बटे मानसिक आयु, ऑप्शन सी मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100, ऑप्शन डी वास्तविक आयु बटे मानसिक आयु गुणे 100। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100।